किसान भाइयों, इस समय लगभग गेहूं की फसल तैयार है और इसी के साथ तेज हवाओं का दौर चल रहा है। मौसम बनता भी है, बिगड़ता भी है। तो इसी के साथ आप देख रहे होंगे कि इन तेज हवाओं में जो किसान पानी देने का प्रोसेस करते हैं तो फसल गिर जाती है और जिससे उत्पादन पर एक गहरा प्रभाव पड़ता है। किसान भाइयों, पानी देते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि हवाओं का जो दौर है वो कम होना चाहिए। हवा कम से कम चल रही हो उस समय पानी देने का प्रोसेस करें। और दूसरा किसान भाइयों ये है कि लगभग बहुत सारे किसानों की फसल पक के तैयार है, तो कटाई से पहले कौन कौन सी सावधानियां रखनी है और किस समय कटाई करनी है, आज इन बातों पर चर्चा करेंगे। तो किसान भाइयों, मैं गजेंद्र और आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय चैनल कान्हा कृषि फार्मिंग। किसान भाइयों, अब से एक माह पूर्व सर्दी का जो असर था वो बहुत ज़्यादा था, तो किसान भाई रात के समय पानी देते समय कतराते थे। लेकिन अब मौसम सब मौसम माना जाता है, तो इस समय अगर किसान रात के समय अगर सिंचाई करता है तो जो हवा का रुख है, हवा की स्पीड है, वो काफ़ी कम रहती है। और किसान रात के समय जब पानी देता है तो फसल गिरने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। तो किसान भाइयों, अब आप देख रहे होंगे कि ये जो हवा है उनका प्रभाव देख रहे होंगे कि एक किसान है जिनकी फसल गिर चुकी है। एक अच्छा उत्पादन लेने के लिए किसानों को बहुत सारे नियमों का पालन करना होता है, जैसे पानी देते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है। दूसरा कि आपने पानी देते समय किन किन खादों का प्रयोग किया, किस तरह से किया। कुछ शिक्षित किसानों के द्वारा जो खादों का प्रयोग है वो पानी में घोलकर और स्प्रे कर दी जाती है, लेकिन इन बातों से कोई इस समय चर्चा करने से कोई मतलब नहीं। कटाई करते समय ध्यान रखें कि अगर किसान मजदूरों के द्वारा कटाई करवाता है तो जितना हो सके उतना ठंडे मौसम में कटाई करें, जिससे मजदूरों को भी कम से कम हानि होती है और फसल को भी कम हानि होती है। किसान भाइयों, जब कटाई करें तो उससे 5 से 6 दिन पूर्व एक बाली तोड़कर और उसके दाने निकालकर मुंह में डालकर ये देख लेना चाहिए कि दाने में मॉइस्चर कितना है। मॉइस्चर कम से कम होना चाहिए, दाने में कड़कपन होना चाहिए। अगर किसान अपनी फसल को जल्दी काट देता है तो दाने सूखकर छोटे हो जाते हैं और वजन भी कम होता है। दानों की चमक के आधार पर, फसल की चमक के आधार पर बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिनको देखकर हमारे किसान फसल की कटाई करना शुरू करते हैं। सर्वप्रथम बाली और जो लीफ है और जो स्टेम्प है, तना है, उसको देख लें। वो ज़्यादा सूखा भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा नम यानी गीला भी नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा सूखा हुआ होगा तो पूले बांधने में बड़ी ही समस्या आती है। दूसरा, अगर ज़्यादा गीला होगा तो पूले बांधने के बाद इसमें सड़ने की भी समस्या आ जाती है। अगर पशुओं के लिए वो चारा खिलाया जाए तो सेहत के लिए नुकसान कर सकता है। किसान भाइयों, इन सारी बातों का किसान को अच्छी तरह से ध्यान में रखना चाहिए। और किसान भाइयों, फसल काटने के पश्चात लगभग 5 से 6 दिन अपनी फसल को पूले बांधकर खेत में ही पड़े रहना चाहिए, जिससे जो हमारी फसल है उसमें जो नमी है वो निकल जाए। उसके बाद एक जगह इकट्ठा करके थ्रेसिंग करवानी चाहिए। थ्रेसिंग करवाते समय ध्यान रखिए कि हवा तेज ना हो, थ्रेसर इस प्रकार का ना हो कि जो दानों को उठाकर बाहर फेंक दे, जो हमारे भूसे में चले जाएं। और थ्रेसिंग करते समय ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि आपका अगर जो हमारे दाने निकल रहे हैं थ्रेसर से, उन दानों में किसी भी प्रकार के डंठल नहीं होने चाहिए।
अगर किसान की फसल में नमी है तो 100% दानों में डंठल आएंगे और जो कमज़ोर दाने हैं वो भूसे में चले जाएंगे। दाना पूर्ण रूपेण पका होना चाहिए। किसान भाइयों को ये 100% कन्फर्म कर लेना चाहिए कि हमारी जो फसल है उसके दाने पूर्ण रूपेण पक चुके हैं। दूसरा, आप जब गेहूं की फसल काट रहे होते हैं तो उस समय इस तरह से बंधाई करनी चाहिए कि पूले ज़्यादा मोटे ना हो, छोटे भी ना हो। अगर आप ज़्यादा मोटे पूले बांधते हैं तो उसमें थ्रेसिंग का जो समय है वो बढ़ जाता है। दूसरा, आप जब बंधाई करते हो तो उस समय जब आप थ्रेसिंग करवा रहे होते हैं तो उस समय पूले खुलने की एक आम समस्या हो जाती है। किसान की बालियां ज़मीन में फैल जाती हैं और उनको इकट्ठा करने का एक बहुत ही बड़ा मुश्किल काम होता है। इसी के साथ आप जब थ्रेसिंग करवा रहे हों तो उस समय लेबर का पूरा विशेषकर ध्यान रखना चाहिए कि किसान भाइयों, आपने जो लेबर लगाई है वो सही ढंग से काम कर रही है या नहीं कर रही। थ्रेसिंग होने के पश्चात कुछ दानों को मुंह में डालकर ये चेक कर लेना चाहिए अगर आपकी गेहूं की फसल में अगर नमी है, गेहूं हुआ, सरसों हुई, जिन फसलों को थ्रेसर के द्वारा निकाला जाता है उनमें नमी है तो उनको कट्टों में पैक करके ना रखा जाए। अगर आपने के फसल में नमी होगी तो वो सड़ने के चांस ज़्यादा रहते हैं। उनको खुले में थ्रेसिंग होने के पश्चात 2 से 4 दिन के लिए धूप लगा देना चाहिए। इससे क्या होगा कि दानों की चमक बरकरार बनी रहेगी क्योंकि उसमें से मॉइस्चर कम खत्म हो जाएगा। और रखते समय ये सावधानियां रखें कि आप जहां भी रख रहे हों उस जगह नमी कम से कम हो और ज़मीन से 1 फीट की ऊंचाई पर अगर आप अपनी फसल को स्टोर करते हो तो बहुत लंबे समय तक आप स्टोर कर सकते हो क्योंकि बहुत सारे ऐसे रोग हैं जो रखी हुई फसल में आ जाते हैं। कई बार लंबे समय तक ध्यान ना देने पर बहुत से किसानों की ये समस्या रहती है कि जब आप अपनी फसल को निकालते हो तो उस समय आटा बनने की यानी जिसमें घुन या लट लगने की बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। तो किसान भाइयों, इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए हमारे द्वारा जो बताई गई बातें हैं उनको ध्यान में रखें और उनका पालन करें। कुछ किसानों के द्वारा मशीन से भी कटाई की जाती है, लेकिन मशीनों के द्वारा कटाई किए जाने पर ये बात सुनिश्चित कर लें कि जो हमारी फसल है वो पूरी तरह सूखी हुई है, क्योंकि जो मशीनें हैं वो कटाई करने के साथ साथ थ्रेसिंग का भी कार्य करती हैं। उसमें जब नमी ज़्यादा होगी तो उस समय भूसा प्लस जो दाने हैं उनमें भी नमी बरकरार रहेगी। अगर गेहूं की फसल ज़्यादा सूखी हुई है तो मशीन के चलते समय बालियों का टूटना, दानों का झड़ना एक आम समस्या होती है। तो किसान भाई इस समय ध्यान रखें कि जो मशीन कटाई का कार्य कर रही है उस समय हमारी फसल किस स्थिति में है। और बहुत सारी मशीन ऐसी होती हैं जो कटाई ज़मीन से लगभग काफ़ी ऊंचाई पर करती हैं, तो जितना संभव हो सके उतनी नीचे से कटाई करवानी चाहिए। और जो भूसा है या फिर जो डंठल हमारे खेत में बचे हुए हैं उनको डीकम्पोज कर देना चाहिए, जिससे एक अच्छा खाद तैयार हो जाता है। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल कान्हा फार्मिंग को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।